हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश सागर पर। दोस्तों, आज का सेशन उन तमाम साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एलडीसी भर्ती 2026 की तैयारी करें। आपके एग्जाम का मात्र एक महीना बचा है, तो इस एक महीने में आपको कैसे क्या पढ़ना है कि जो आपका एग्जाम में स्कोर है वो एकदम बढ़िया स्कोर है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको रिविजन करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है और कैसे उनका एनालिसिस करना है। तो ध्यान रखना, जो विद्यार्थी पिछले 1 साल से 1.5 साल से या 6 महीने से सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे और अब तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सभी के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। अब कुछ विद्यार्थी अपने पास ऐसे भी होते हैं कि जो सोचते हैं कि लास्ट के एक महीने में हम मैराथन क्लासेज लेकर या PYQ क्वेश्चन पढ़ के हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ध्यान रखना, उन विद्यार्थियों के यहाँ पर कुछ भी नहीं, बड़ी बात यह है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, आपके मन में क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो सभी डाउट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एक एक पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले डिस्कस करूँगा। पहला डाउट एक विद्यार्थी के जीवन में क्या आता है, जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं उनके मन में कि सर नए टॉपिक ट्राई करें या नहीं करें। क्योंकि आपका एग्जाम का एक महीना बचा है, तो थोड़ा बहुत अगर आपका सिलेबस बचा है तो आपके मन में डाउट ये आएगा कि नए टॉपिक से ट्राई करें या नहीं करें। दूसरा डाउट आपके पास ये रहेगा कि सर रिवीजन पर कितना फोकस करें। तीसरा सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर हम पढ़ बहुत रहे हैं, दिन रात हमने एक कर ली, पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया, हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ऐसे लग रहा है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो इस पर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा एक डाउट ये रहता है विद्यार्थी के कि सर मॉक टेस्ट कैसे दें और उसका एनालिसिस कैसे करें, और अगले सर टाइपिंग कब से स्टार्ट करें, और लास्ट है सर एग्जाम 5 जुलाई को होगा क्या। तो पहला जो डाउट है विद्यार्थियों के मन में कि सर एग्जाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा, तो पहला डाउट आपका यहाँ से क्लियर करता हूँ कि आपका एग्जाम 5 जुलाई को निश्चित होना तय है। कल बोर्ड के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, उसमें 6 वैकेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें आपकी एलडीसी भर्ती 2026 भी शामिल है। 5 जुलाई को आपकी एग्जाम होना निश्चित है। अब ये पता नहीं कि एक शिफ्ट में होगी या 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। अब देखो, अब बात करते हैं पहला डाउट कि सर नए टॉपिक ट्राई करें या नहीं करें। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं अब कि आपके एग्जाम का एक महीना बचा है। इस एक महीने में आपको नए टॉपिक बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना आपको रिवीजन करना है। 2 बार हो सके तो 2 बार आपको रिवीजन करना है, अगर 3 बार हो सके तो आपको 3 बार रिवीजन करना है। ध्यान रखना, 10 बुक को 10 बार पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, एक बुक को 10 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। चाहे आपके साथ मैथ में कितने भी टॉपिक छूट गए, जैसे मान लो आप, मैं लेता हूँ मैथ का एग्जांपल, जैसे मान लो मैथ में आपको एक टॉपिक छूट गया है, वो 5 या 6 दिन में आप कवर कर लोगे, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। लेकिन आपका सिलेबस बच गया 20%, आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया और 20% सिलेबस आपका यहाँ पर बच गया। तो ध्यान रखना, इस 20% सिलेबस को आपको अब हाथ नहीं लगाना है। जो सिलेबस हो गया 80% उसका ही आपको बार बार रिविजन करना है। और अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड वगैरह ये तो आपको डेली 10-10, 20-20 अब आपको रिवाइज करना है। तो पहला टॉपिक अपने पास यहाँ से कवर हो गया कि सर हमें नए टॉपिक ट्राई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बात करते हैं सर रिवीजन पर कितना फोकस करें। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो किताबें आप पढ़ते आ रहे हो, जो नोट्स आप पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं पर ज़्यादा आप फोकस करो। अगर आप कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, अगर दूसरी किताब चेंज करोगे या नोट्स चेंज करोगे या कोई भी टीचर आप चेंज करोगे, तो थोड़ी बहुत आपके यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। तो जो आपने 5 महीने में, साल भर में, 6 महीने में जितना पढ़ा है उसका आपको 2 या 3 बार रिवीजन करना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर रिवीजन करें कैसे, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, जीके भी है, साइंस भी है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल जीके का। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 महीने का समय है, तो 1 महीने में मैं क्या करता हूँ, जीके को 10 दिन में कवर कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, हिंदी को 10 दिन में कवर कर लेता हूँ। उसके आगे अगले 10 दिन में क्या करता है वो, 10 दिन में साइंस कवर करता है, और क्या कवर करता है, मैथ कवर कर रहा है, और जो आगे 10 दिन बच गए उसमें इंग्लिश कवर कर लेगा, और जो सिलेबस बच गया वो कवर कर लेगा। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे या इस तरह से आप लास्ट टाइम रिवीजन करोगे, तो ध्यान रखना 6 महीने या साल भर से आप तैयारी कर रहे हो,
तो आपका जो तैयारी किया आपने वो पूरा का पूरा पानी में मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट का समय है, लास्ट के समय में आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सबको आपको साथ लेके चलना है। जैसे मान लो जीके की बात करें तो जीके में आपको 2 घंटे का समय देना है डेली। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको अगर अच्छा आपका मैथ्स है तो 1 घंटे में आपका काम चल जाएगा। साइंस में आपका 1-1.5 घंटे में काम चल जाएगा। आपको जो आपके टॉपिक वीक है उनका आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और जितना हो सकता है उतना आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। क्योंकि ध्यान रखना 80 से 90% क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन से वापस रिपीट होते हैं। थोड़ी बहुत संख्याएं चेंज होती है, लगभग वही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रिविजन आपको कैसे करना है। आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना है, जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनको सभी को एक साथ लेकर आपको चलना है। उसके बाद में सर मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कब करें। तो ध्यान रखना अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं स्टार्ट किए तो ध्यान रखना ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। आपको मॉक टेस्ट तभी से स्टार्ट कर देने चाहिए थे जब से आपने एग्जाम के बारे में सोचा था तैयारी करना। क्योंकि मॉक टेस्ट से होता क्या है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट वो आपका कवर होता है। कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को जल्दी अपन सोल्व करते हैं, कहाँ गलती हो रही है, कौन से टॉपिक में मेरा वीक पॉइंट है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है। तो मॉक टेस्ट का ध्यान रखना, चाहे आप 10% सिलेबस अपना कम कवर कर लेना, लेकिन जो पढ़ा है उसका आपको मॉक टेस्ट देना है। तो डेली का आप जैसे मान लो आज आपने दे दिया पेपर फर्स्ट का मॉक टेस्ट दे दिया तो उसका आप एनालिसिस करो। कल आपने क्या किया, जो पेपर सेकंड है उसका आपने क्या किया, मॉक टेस्ट दे दिया। फिर उसका आपको एनालिसिस करना है। जो आपको वीक टॉपिक है उसकी एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि मेरे ये टॉपिक वीक है और मेरे को इनका ज़्यादा रिवीजन करना है और मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन पर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन मेरे को आते थे फिर भी गलत हो गए, उनको भी आपको लिखना है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन मेरे को आता था, कम समय में मैं कर सकता था लेकिन मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना मॉक टेस्ट और मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट बात अपने पास यहाँ पर आती है कि सर टाइपिंग कब से स्टार्ट करें। तो अगर आपका सिलेबस 100% आपका सिलेबस कवर हो चुका है, अगर आपने 1 या 2 बार रिवीजन कर लिया है या रिवीजन करने की सोच रहे हो तो आप घंटे भर आधे घंटे आप अभी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जिसका अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, जिसने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो उनको टाइपिंग स्टार्ट नहीं करनी है। कभी कभार क्या होता है कि अपनी टाइपिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन अपना पेपर पास नहीं होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर आपका पेपर पास होगा तभी आप टाइपिंग दे पाओगे, तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में जो आपके मन में डाउट थे वो मैंने सभी क्लियर कर दिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका डाउट आराम से मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।